हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें शुरू करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो टॉपिक शुरू करते हैं। इस केस में जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले कौन कौन से थे। जैसे कि जो पहला फॉर्मूला था वो था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम इससे पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। अब चाहे ग्राफ किसी का भी हो, जैसे कि जो पहला पॉइंट है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट मीन्स आपको इस ग्राफ में डिस्टेंस एंड टाइम ये दो वैल्यू गिवन होंगी। अब अगर हम चेक करें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इफ़ वी नो द डिस्टेंस एंड टाइम, सो इन दोनों का यूज़ करके हमें क्या मिलेगा? स्पीड। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सो उस ग्राफ में जो आउटपुट होगा वो सिर्फ क्या होगा? स्पीड का। ठीक है, इसके बाद हमें करना है स्पीड टाइम ग्राफ, विच मीन्स वहाँ पर गिवन होगा हमें स्पीड एंड टाइम। सो अगेन स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, सो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? डिस्टेंस। सो उस केस में जो भी वैल्यू आउटपुट पे होगा वो होगा डिस्टेंस। अब स्पीड टाइम ग्राफ के दो पॉइंट्स हैं। पहले में क्या मिलेगा? डिस्टेंस। एंड वी नो दैट कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला भी होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का मतलब ही होता है स्पीड। सो अगर हमारे पास एक ग्राफ ऐसा है जिसमें स्पीड एंड टाइम गिवन है, सो उस ग्राफ में हमें दो आउटपुट मिलते हैं। पहला जो मिलेगा वो होगा डिस्टेंस, एंड जो सेकंड होगा वो है एक्सेलरेशन। सो अगर आपको बेसिक फार्मूला याद है तो आप किसी भी ग्राफ का जो आउटपुट होगा वो खुद से ही एज्यूम कर सकते हैं। सो यहाँ पर चेक करते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब नाम से ही क्लियर है कि जो ग्राफ है वो किसके बीच है? डिस्टेंस और टाइम के बीच। इट मीन्स जो आउटपुट होगा वो कौन सा होगा? सिर्फ स्पीड। सो पहला पॉइंट चेक करते हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगेन यहाँ पर वर्ड यूज़ है यूनिफॉर्म। सो मैंने इससे पहले भी बताया है कि जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होगा विच इज़ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा कि जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। अगर कहीं भी यूज़ हो रहा है यूनिफॉर्म तो आप समझ जाइएगा कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला का यूज़ करके बताया कि अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम ये दो चीज़ गिवन है, सो हमेशा ही उस केस में आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, सॉरी सिर्फ और सिर्फ स्पीड। ओके, माय मिस्टेक। अगर हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम गिवन है, सो उस केस में आउटपुट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों का मतलब एक ही है। थर्ड, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। अभी आप समझ जाइए कि स्लोप जो होगा उस ग्राफ का वो इंडिकेट करेगा स्पीड को। बाकी मैं इसके बारे में अभी बात करूँगा। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन। सो ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यूनिफॉर्म है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, एंड अगर नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब होगा कि वो स्ट्रेट ना हो करके कुछ और शेप हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका? कर्व। ओके, अब चेक करते हैं दोनों डायग्राम को, दोनों ग्राफ को, जहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है। यहाँ पर चेक करते हैं जो पहला केस है। पहला केस शो कर रहा है यूनिफॉर्म को, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें जो लाइन है वो है यूनिफॉर्म विच इज़ स्ट्रेट, इट इज़ यूनिफॉर्म। ओके, एंड इसके अलावा जो सेकंड ग्राफ है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो स्ट्रेट नहीं है, एक कर्व की फॉर्म में है। तो अगर यहाँ पर कर्व है इसका मतलब ये कौन सा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो इसके बाद हम ग्राफ का यूज़ करके निकालते हैं स्पीड। ठीक है, सो हमें ग्राफ में दिख रहा है कि एक्स एक्सिस, इट इज़ एक्स एक्सिस एंड इट इज़ वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस में टाइम शो कर रहा है एंड वाई एक्सिस में डिस्टेंस। सो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो टाइम है उसे मैं ओ बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी है एक्स एक्सिस में। इसी तरीके से ओ बी ये भी हो जाएगा एंड सी ए, अगर आप देखेंगे तो जो ओ बी है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में एंड जो सी ए है वो इक्वल होगा ओ बी के, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद चेक करते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस लाई कर रहा है वाई एक्सिस में, वाई का मतलब क्या हो गया ओ सी। सो डिस्टेंस हो जाएगा ओ सी एंड हमें ग्राफ में दिख रहा है कि ओ सी इक्वल है ए बी के। सो ओ सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सो मैं टाइम को शो करूँगा ओ बी से एंड डिस्टेंस को शो करूँगा ए बी से, करेक्ट। सो यहाँ पर सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। वी नो दैट स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब चेक करते हैं डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया ए बी एंड टाइम का मतलब क्या हो गया ओ बी। सो स्पीड का फॉर्मूला आ गया ए बी बाय ओ बी, ओके। स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया ए बी बाय ओ बी। ए बी हो गया ये पार्ट, दिस इज ए बी, इसे शो कर रहा हूँ मैं ब्लू कलर से, ये शो कर रहा है ए बी को एंड ओ बी का मतलब क्या हो गया ये पार्ट, ठीक है। अब अगर आपको ये दिख रहा होगा कि ए बी ओ ये फॉर्म कर रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ए बी है इट इज़ परपेंडिकुलर एंड ओ बी इज बेस, ओके। ए बी जो है परपेंडिकुलर है एंड ओ बी जो है वो बेस है। सो यहाँ पर जो ए बी बाई ओ बी का रेशो आ रहा है इट शोज स्लोप ऑफ ग्राफ एंड यहाँ पर चेक करते हैं स्लोप क्या है। स्लोप है ओ ए, जो कि रेड लाइन शो कर रहा है, इट इज़ द स्लोप ऑफ ग्राफ। सो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है हमारे पास ओ ए। सो किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पर रेड कलर से शो हो रहा है, यही स्लोप शो करेगा स्पीड ऑफ द ग्राफ, ओके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्स में होगा, डिस्टेंस होगा वाई में, एंड जो इन दोनों के बीच का स्लोप होगा, स्लोप मतलब जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, यही स्लोप शो करेगा स्पीड को। एंड इसे निकालेंगे कैसे हम, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि स्लोप क्या आ रहा है ए बी बाई ओ बी। सो इट इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इट इज़ द स्पीड ऑफ द ग्राफ। अब चेक करते हैं सेकंड ग्राफ को, विच इज़ स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो नाम से क्या क्लियर है यहाँ पर कि एक एक्सिस में होगा स्पीड और सेकंड एक्सिस में होगा टाइम, ठीक है। सो मैंने पहले ही बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास दो केस होगा, जिसमें से जो पहला केस है वो है व्हेन द स्पीड इज़ कांस्टेंट। अब यहाँ चेक करते हैं कि जब स्पीड कांस्टेंट होगा तब ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, यहाँ चेक करिए, ये आपको ग्राफ दिख रहा है और यहाँ पर जो रेड लाइन है ए बी ये शो कर रहा है स्पीड को, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ए बी है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि जो भी वेलोसिटी होगा या फिर स्पीड होगा वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे जो स्पीड है और टाइम है वो पॉइंट ओ पे होगा ज़ीरो, ओके। जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे स्पीड का वैल्यू बढ़ता जाएगा, करेक्ट। और जैसे ही मैं राइट की तरफ मूव करूँगा टाइम का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, करेक्ट। जैसे यहाँ मान लीजिए टाइम 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि मैं राइट में मूव करूँगा इस तरीके से तो टाइम का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एंड जैसे मैं अप मूव करूँगा तो स्पीड का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा।
ओके। बट यहाँ पर चेक करो कि ये रेड लाइन जो है वो स्पीड के मामले में एक पॉइंट पे फिक्स है, जैसे कि 10। ओके, अब यहाँ चेक करते हैं, जब टाइम का वैल्यू 1 था तब भी स्पीड कितना था, 10 पे। जब टाइम का वैल्यू 2 था तब भी जो स्पीड कब है, कितना है, 10 है। टाइम का वैल्यू 3 था, उस केस में भी स्पीड 10। सो टाइम का वैल्यू तो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। एंड जब टाइम का वैल्यू 10 आ गया, उस समय भी जो वेलोसिटी है वो कितना है, 10। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि टाइम तो इंक्रीज़ होते जा रहा है, बट जो स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो जैसा पहले था उसी वैल्यू पे कांस्टेंट फिक्स है। सो ये पहला केस होगा जहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं। सो पहले फॉर्मूला देखते हैं। अगेन वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास है स्पीड और टाइम। अब अगर हमारे पास स्पीड एंड टाइम गिवन है, सो इस ग्राफ का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस। सो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। करेक्ट, ये हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब अगेन चेक करते हैं ग्राफ में, जो स्पीड है वो है वाई एक्सिस में। सो मैं स्पीड को शो कर सकता हूँ ओ ए से, स्पीड इज इक्वल टू ओ ए। एंड ग्राफ में हमें दिख रहा है कि जो ओ ए है वो बी सी के इक्वल है। करेक्ट, इसके बाद टाइम है एक्स एक्सिस पे। सो मैं टाइम को शो कर सकता हूँ ओ सी लिख कर। एंड अगेन ग्राफ में हमें दिख रहा है कि ओ सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ठीक है इतना। अब देखो हमें निकालना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है हमारे पास, ओ ए, ओ ए। एंड टाइम कितना हमारे पास, ओ सी। अब ज़रूरी नहीं है कि हम ओ ए और ओ सी को ही लें, हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पीड, एंड इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं एज अ टाइम। ठीक है, दोनों में आंसर इक्वली आने वाला है। सो यहाँ चेक करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब यहाँ पर चेक करो कि ओ ए इंटू ओ सी क्या होता है। ओ ए मतलब क्या हो गया, इस बॉक्स का लेंथ। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ शो हो रहा है, ये हो गया ओ ए, विच इज़ लेंथ ऑफ द बॉक्स। इसके बाद ओ सी क्या हो गया, ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स। करेक्ट, ये हो गया ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए का मतलब था लेंथ एंड ओ सी का मतलब था ब्रेड्थ। सो मुझे बताना कि किसी भी बॉक्स के केस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या शो करता है, ये शो करता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हम इसे मान सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर भी मान सकते हैं। ओके, क्योंकि वो भी होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बस स्क्वायर के केस में डिफरेंस ये है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का वैल्यू सेम होता है, एंड इन द केस ऑफ रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों का वैल्यू डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा कि इस कर्व के नीचे ये जो स्लोप बना है, स्लोप ए बी के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, इस स्लोप के नीचे जो भी ये एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया,
हम इसका एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने से हमें मिल जाएगा डिस्टेंस का वैल्यू पता। ठीक है। सो अगर हमें निकालना है डिस्टेंस बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ, सो इसे निकालने का सिर्फ सिंपल सा वे है कि हम स्लोप को चेक करेंगे पहले कि स्लोप कहाँ पर है, एंड उस स्लोप के नीचे जितना भी एरिया आएगा उसका एरिया हम निकाल लेंगे, और जो वो एरिया आएगा वही शो करेगा टोटल उस ग्राफ का डिस्टेंस। करेक्ट। सो हम दो टॉपिक कर चुके हैं। पहले टॉपिक में क्या किए थे हम कि वहाँ पर हमारे पास गिवन था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो स्लोप निकलता है वो शो करता है स्पीड को। ये वो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ, सो स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा उस स्लोप के नीचे का जो भी एरिया होगा वो टोटल एरिया शो करेगा डिस्टेंस को। ओके। अब चेक करते हैं सेकंड केस को, जिसमें व्हेन द स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। सो अगर वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है। सो यहाँ पर दो केस लेते हैं हम कि हम पहले फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन एंड देन इसके बाद फाइंड करेंगे इसी ग्राफ का डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास गिवन है स्पीड टाइम ग्राफ। सो स्पीड और टाइम गिवन हो तो पहला चीज़ क्या निकलेगा, डिस्टेंस, एंड सेकेंड चीज़ निकलेगा उसका एक्सेलरेशन। सो एक एक करके दोनों को निकालेंगे। ठीक है। पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन को। ओके, अब चेक करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पीड है, ओके, स्पीड लाई कर रहा है वाई एक्सिस में एंड टाइम है एक्स एक्सिस में। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, और वी कैन से दैट स्पीड बाय टाइम। सो स्पीड को मैं शो कर सकता हूँ ओ आर या फिर पी क्यू से। ठीक है, तो मैं इसे शो कर रहा हूँ पी क्यू से। इसके बाद है टाइम, टाइम का मतलब ओ क्यू। ओ क्यू सिंपल है, मैं सिर्फ जो फॉर्मूला याद है उसके वैल्यू को पुट करना है जैसा कि ग्राफ में शो हो रहा है। सो ए इज़ इक्वल टू पी क्यू बाई ओ क्यू। अब अगेन चेक करो, पी क्यू है इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एंड ओ क्यू है इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, जैसा कि हमने अप्लाई किया था डिस्टेंस सॉरी स्पीड वाले फॉर्मूले में। सो अगेन ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ। इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या शो करेगा, जो ग्राफ का स्लोप होगा। जैसे यहाँ पर स्लोप क्या है, ओ पी। ओके, जैसे यहाँ पर स्लोप क्या है, ओ पी। सो इस तरीके से निकल जाएगा एक्सेलरेशन। अब हम निकालेंगे इसी डायग्राम में इसी ग्राफ का डिस्टेंस। ओके, अगेन चेक करते हैं, डिस्टेंस को शो करते हैं एस से, एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी क्या था, पी क्यू। ओके, एंड टाइम कितना है, इट इज़ ओ क्यू। अब यहाँ पर चेक करो कि हमने ये कहा था कि जो भी एरिया स्लोप के नीचे आएगा सिर्फ वही एरिया डिफाइन करेगा डिस्टेंस को। सो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, ओ क्यू, एंड जो एरिया इस स्लोप के नीचे आ रहा है वो कौन सा एरिया है, वो सिर्फ इतना एरिया है। ओके, जितना मैंने शेड किया है सिर्फ इतना ही एरिया है जो स्लोप के नीचे आ रहा है। करेक्ट। उसके ऊपर का एरिया कौन सा है, जो स्लोप के ऊपर था। सो हमें सिर्फ वो एरिया चेक करना है जो कि स्लोप के नीचे आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पी ओ क्यू। अगर मैंने इसका एरिया निकाल लिया तो मुझे डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं कि वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, क्या मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू को हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू ओ आर लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर चेक करो, जो पी क्यू ओ आर है ये है रेक्टेंगल,
और उस रेक्टेंगल का जस्ट हाफ पार्ट क्या है, ट्रायंगल POQ। तो अगर मैं इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ कर दूं सो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ मिल जाएगा। ये हमें थोड़ा इजी पड़ेगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है इसका PQ एंड ब्रेथ कितना है OQ। सो अगर मैं अप्लाई कर दूं हाफ इंटू PQ इंटू OQ सो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ एंड यही एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ डिफाइन करेगा डिस्टेंस को। ठीक है, दोबारा बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। पहला केस तो इजी था, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी बाय टाइम करना था। वेलोसिटी हमें दिख रहा है कि वाई एक्सिस पे है, सो वाई एक्सिस में मैं OR को भी ले सकता था या फिर PQ भी ले सकता हूँ, दोनों का वैल्यू सेम है। सो मैंने चूज़ किया PQ, वेलोसिटी हो गया। इसके बाद टाइम, टाइम हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, सो मैंने इसे रिप्रेजेंट किया OQ से। एंड PQ बाई OQ ये शो करता है स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड हियर OP इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, करेक्ट। इसके बाद हमें सेम ग्राफ में निकालना था डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। अगेन अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस, बट डिस्टेंस कहाँ का होना चाहिए, जो स्लोप के नीचे आए। सो स्लोप के नीचे सिर्फ कौन सा ट्रायंगल है, POQ। जो सेकंड ट्रायंगल है POR ये स्लोप के ऊपर है, तो हमें सिर्फ वो ट्रायंगल चाहिए जो स्लोप के नीचे है, विच इज़ POQ। अब यहाँ पर चेक करते कि हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, बट उससे अच्छा हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं इस चीज़ को। अगर हम निकाल लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड जो आंसर आएगा उसका हाफ कर दें तो वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के, क्योंकि एक रेक्टेंगल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हैं, ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। ओके, इसी तरीके से PQOR इज रेक्टेंगल एंड जो स्लोप है PO ये डिवाइड कर रहा है इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट में। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ POQ होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQOR होगा। सो इसी तरीके से मैंने निकाला एरिया ऑफ PQOR, जो भी आंसर आएगा उसका हाफ कर देंगे और उससे हमें निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ शो कर रहा है डिस्टेंस को। क्लियर। इसके बाद सेकंड ग्राफ है, यहाँ भी हमें दिख रहा है स्लोप है, स्पीड है, टाइम है। सो अगेन स्पीड और टाइम अगर दो चीज़ गिवन है एंड अगर जो मोशन हो रहा है वो है यूनिफॉर्म या फिर जो वेलोसिटी है वो है यूनिफॉर्म, ध्यान देना अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो निकलेगा डिस्टेंस, बट अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो निकलेगा एक्सेलरेशन। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक पॉइंट का है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस एंड वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर चेक करते हैं सेकंड डायग्राम में, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इट मीन्स हमें मिलेगा यहाँ से एक्सेलरेशन, बट हमें दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो डिक्रीजिंग में है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड जो टाइम है वो इंक्रीज़ होकर एक पॉइंट पे स्टॉप हो गया है। ओके, इट मीन्स ये जो फॉलो कर रहा है ग्राफ ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन एंड माइनस ऑफ एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। सो पहला जो है ग्राफ वो शो कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकंड ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब इसका जो पॉइंट था वो चेक कर लेते हैं, इनमें कुछ पॉइंट थे। जैसा कि पहला पॉइंट क्या था, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हमने चेक किया ग्राफ फर्स्ट पे। सेकंड, द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी गिव्स इट्स एक्सेलरेशन। अगेन हमने ये चेक किया कि जो स्लोप होगा वो हमें गिव करेगा एक्सेलरेशन। थर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम
कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। सो ये भी हमने फाइंड किया, अभी हमने फाइंड किया स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, करेक्ट। सो ये चीज़ हम इस ग्राफ का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक पॉइंट चेक करना है कि आप देखेंगे जो भी ग्राफ हम अभी तक यूज़ किए हैं सभी ग्राफ स्टार्ट हुए हैं पॉइंट ओ से, एंड ओ इज़ द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी जो ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ। सो जितने भी ग्राफ हम अभी तक ड्रॉ किए हैं वो सब स्टार्ट हुए हैं पॉइंट ओ से। इट मीन्स ओ इज़ द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, एंड ओ का मतलब यहाँ पर ये है कि उस पॉइंट पे, इट मीन्स ओरिजिन ऑफ द ग्राफ पे, जैसे हमारे पास दो वैल्यू है, स्पीड का एक और टाइम का एक, दोनों का ही वैल्यू ज़ीरो होता है। ठीक है, वैसे ये बात सबको पता होगा कि अगर कोई भी ग्राफ शुरू हो रहा है ओरिजिन से, इट मीन्स उसकी इनिशियल जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो। अब चेक करते हैं ग्राफ में क्या बताया गया है। हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि जो टाइम है वो ज़ीरो है, बट जो इनिशियल स्पीड है ग्राफ की वो ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ पर चेक करो कि अगर स्पीड जो है वो इनिशियल में ज़ीरो नहीं है, तो मान लेते हैं कि जो इसकी स्पीड है वो 1 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकंड है। ओके, अगर हम यहाँ से शुरू करते ओरिजिन से, तब ये बोल सकते थे कि जो स्पीड होगी इनिशियल वो ज़ीरो होगी, बट हमारा ग्राफ शुरू हुआ है 6 मीटर पर सेकंड से। इट मीन्स जो स्पीड है इनिशियल इट इज़ 6 मीटर पर सेकंड। अब हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालेंगे एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, क्योंकि ये भी कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। एंड अगेन स्पीड टाइम ग्राफ में दो चीज़ निकलते हैं, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। सो पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन। फाइंडिंग एक्सेलरेशन। ओके, अब ग्राफ में देखिएगा, क्या मैं पॉइंट बी को स्ट्रेट करते हुए इस पॉइंट से जोड़ सकता हूँ, एंड लेट से इट इज़ पॉइंट डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ग्राफ में कि जो ओ ए है वो बी डी के इक्वल है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो ओ ए है इट इज़ इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये हमें ग्राफ में दिख ही रहा है, दोनों लाइन जो है वो इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू बी डी। इसके बाद चेक करते हैं, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेक करना है हमें वेलोसिटी कितना है, सो वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, सो वेलोसिटी हमें ये पूरा सी ए नहीं लेना है, हमें सिर्फ कौन सा पॉइंट लेना है जहाँ से व्हीकल स्टार्ट हुआ है। व्हीकल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पॉइंट बी से, एंड बी से स्ट्रेट पॉइंट कौन सा है, डी। सो हम वेलोसिटी को क्या लेंगे, सिर्फ सी डी। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे तो वेलोसिटी का वैल्यू ज़ीरो है, या वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल ही कौन सा है, 6 मीटर पर सेकंड। सो हम वेलोसिटी को एज्यूम करेंगे विच इज़ सी से डी तक। इसके बाद टाइम, टाइम को हम पूरा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ गिवन नहीं है कि जो टाइम है वो इनिशियल में कुछ और था। सो टाइम को हम एज्यूम करेंगे इनिशियल मतलब ओरिजिन से। सो यहाँ पर दिख रहा है टाइम का वैल्यू हो जाएगा ओ ए, एंड ओ ए किसके इक्वल है, बी डी के, करेक्ट। सो ए इज इक्वल टू वी टी, वी बाई टी इज इक्वल टू सी डी बाई बी डी। अब दोबारा चेक करते हैं डायग्राम में, सी डी हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी डी हो जाएगा बेस। सो ये अगेन शो कर रहा है स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप क्या है यहाँ पर, बी सी। सो बी सी रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जो हमें फॉर्मूला पता है उसे अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, बस।
सो हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है विच इज़ स्लोप ऑफ द ग्राफ विच इज़ BC। अब हमें निकालना है फाइंडिंग डिस्टेंस। सो हम इससे पहले भी टॉपिक कर चुके हैं कि डिस्टेंस का मतलब है कि स्लोप के नीचे जितना भी एरिया आएगा, चाहे कोई भी शेप हो, स्लोप के नीचे जो भी एरिया आएगा वो एरिया शो करेगा डिस्टेंस को। ठीक है। सो ऐसे डायग्राम में हमारे पास दो मेथड होते हैं एरिया फाइंड करने के। पहला हमें क्या दिख रहा है कि स्लोप के नीचे दो चीज़ आ रहे हैं। पहला तो आ रहा है ट्रायंगल और सेकंड क्या आ रहा है, रेक्टेंगल। सो अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल से तो भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगा टोटल शेप का। या फिर इसके अलावा हमारे पास एक और शेप है विच इज़ ट्रेपेजियम। यहाँ पर चेक करो OBCA, OBCA, इट इज़ ट्रेपेजियम। ओके। सो अगर मैं ट्रेपेजियम का ही एरिया निकालूं तो भी मेरे पास वही वैल्यू आएगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल लेके बनाएंगे या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेकर के। दोनों में जो आंसर आने वाला है वो इक्वल ही आने वाला है। सो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो भी डिस्टेंस होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय स्लोप ऑफ ग्राफ। जितना भी एरिया स्लोप ऑफ द ग्राफ के नीचे आएगा वो टोटल एरिया डिफाइन करेगा डिस्टेंस को। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम जो एरिया एनक्लोज हो रहा है स्लोप के नीचे, ये एरिया इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। सो हमें सिर्फ फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड जो टोटल एरिया आएगा वही हो जाएगा डिस्टेंस। दोबारा बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी एक मेथड है जिसमें हम ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया दोनों का एरिया निकाल करके फिर प्लस करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आप किस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं सीधे लिखता हूँ कि जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट होल डिवाइड बाय 2। ओके। अगर किसी को पता नहीं होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेपेजियम का शेप कुछ इस तरीके का होता है। इसमें हमें दिख रहा है कि अगर मैं नेमिंग कर दूँ ABCD, सो किसी भी ट्रेपेजियम में जो दो साइड हैं वो दोनों होते हैं एक दूसरे के पैरेलल। जैसे यहाँ पर हमें AB पैरेलल दिख रहा है CD के, एंड इसके अलावा जो दो साइड हैं ये दोनों हो गए एक दूसरे के पैरेलल। एंड इसके अलावा जो दो साइड हैं AD एंड BC ये दोनों होते हैं नॉन पैरेलल, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। सो फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। अब चेक करो इन ट्रेपेजियम OBCA। ओके। इसमें ऐसे कौन से दो साइड हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है सम ऑफ टू मतलब दोनों का एडिशन OB प्लस AC, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये हो गया। इन टू मल्टीप्लाई करना है हाइट से। अब यहाँ पर चेक करो हाइट क्या होगा। अगर हम मान रहे हैं कि OB एंड AC ये पैरेलल है, सो इस ट्रेपेजियम का जो बेस होगा वो शो करेगा हाइट को। ठीक है, जैसे मैं अगर ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, अगर मैं ड्रॉ करूँ इसे अलग से, सो मैं जो डायग्राम एज इट इज़ दिख रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके का कुछ दिख रहा है मैं ना ग्राफ में। अब यहाँ चेक करो, ये हो गया पैरेलल, ये हो गया पैरेलल। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला स्ट्रेट डिस्टेंस ये शो करता है हाइट को। ठीक है, सो यहाँ पर हाइट का मतलब क्या हो गया OA।
मल्टीप्लाई करते हैं ओ ए से एंड होल डिवाइड बाय 2। सो ये शो करेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ।